हेलो एंड वेलकम टू एचडीसीएम। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ध्रुवित तथा अध्रुवित प्रकाश के बारे में। ध्रुवित तथा अध्रुवित प्रकाश में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है इन दोनों में, तो इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो बेसिकली होता क्या है, ध्रुवित प्रकाश और अध्रुवित प्रकाश क्या होता है। जब सिंपल जो प्रकाश होता है, अगर हम उसकी बात करें, अगर यहाँ कोई सोर्स ऑफ लाइट है, फॉर एग्जाम्पल ये कोई सोर्स ऑफ लाइट है, एस कोई सोर्स ऑफ लाइट है और यहाँ से कुछ लाइट रेज निकल रही हैं, तो ये अगर सभी दिशाओं में सम्मित रूप से जाएं, कुछ इस टाइप से प्रकाश संचरण की दिशा में सभी दिशाओं में सम्मित रूप से जाएं, तो इस प्रकार के प्रकाश को हम अध्रुवित प्रकाश कहते हैं। वहीं अगर हम ध्रुवित प्रकाश की बात करें, तो जैसे कि अगर इसी सिंपल प्रकाश को, ये कोई सोर्स ऑफ लाइट है और यहाँ से कुछ लाइट रेज निकल रही हैं और यहाँ बीच में अगर हम कोई एक टूरमिलन का कोई क्रिस्टल रख दें, फॉर एग्जाम्पल ये टूरमिलन का कोई क्रिस्टल है, तो यहाँ से जो प्रकाश है वो तरंग संचरण की दिशा के, ये जो टूरमिलन का क्रिस्टल है इससे निकल कर, और इससे एक्चुअल में वही प्रकाश निकलेगा जो इसकी ये जो अक्ष है इसके लंबवत होगा, सॉरी अक्ष के जो समांतर होगा, लंबवत नहीं, ये जो इसकी अक्ष है इसके जो समांतर होंगी जो प्रकाश, वही इससे कुछ इस टाइप से इसकी अक्ष के जो समांतर वाला जो प्रकाश है तरंग संचरण की दिशा के, वही यहाँ से निकलेगा। तो ये जो प्रकाश यहाँ से निकलता है इसको बोलते हैं हम बेसिकली ध्रुवित प्रकाश। तो ध्रुवित प्रकाश और अध्रुवित प्रकाश में क्या अंतर होता है, डिफरेंस इन दोनों के बीच में क्या होता है, ये देखिए इसकी डेफिनेशन से और अच्छे से समझ आएगा। तो बेसिकली क्या होता है, साधारण प्रकाश में वैद्युत वेक्टर की कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत सभी दिशाओं में होते हैं। जो कंपन होते हैं वो तरंग संचरण की दिशा की सभी दिशाओं में होते हैं, कुछ इस टाइप से सममित रूप से सभी दिशाओं में फैले हुए होते हैं। वहीं क्या होता है, परिता सम्मित होते हैं, अतः साधारण प्रकाश को हम अध्रुवित प्रकाश कहा जाता है। जो सिंपल प्रकाश होता है उसमें क्या उसको अध्रुवित प्रकाश क्यों कहते हैं, क्योंकि प्रकाश तरंग में कंपन उसकी संचरण की दिशा के लंबवत, फॉर एग्जाम्पल उसकी संचरण की दिशा ये है, तो इसकी संचरण की दिशा के लंबवत तल में सभी दिशाओं में होते हैं, सभी दिशाओं में कुछ इस टाइप से फैले हुए होते हैं। तो इस प्रकार के प्रकाश को हम अध्रुवित प्रकाश कहते हैं। वहीं पर ध्रुवित प्रकाश हम किसे कहते हैं, जब प्रकाश उसकी संचरण की दिशा के लंबवत तल में केवल एक ही दिशा में हो, जैसे कि ये प्रकाश है, यहाँ से कुछ लाइट रेज निकल रही हैं, ये सोर्स ऑफ लाइट है और ये प्रकाश की संचरण की दिशा है, तो उसकी लंबवत दिशा में केवल एक ही तल में हो प्रकाश संचरण के कंपन, तो इस तरह के प्रकाश को हम बोलते हैं ध्रुवित प्रकाश। तो यही था फंडा एक्चुअल में अध्रुवित प्रकाश और ध्रुवित प्रकाश का एक्चुअल में क्या होता है। तो यदि किसी युक्ति द्वारा, ध्रुवित प्रकाश की बात करें हम, सिंपल प्रकाश अध्रुवित होता है, ये समझ आया होगा आपको। यदि किसी युक्ति द्वारा साधारण प्रकाश के वैद्युत वेक्टरों के कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत तल में केवल एक ही दिशा में सीमित कर दिए जाएं, अर्थात इनका तरंग संचरण की दिशा के परिता असम्मित कर दिया जाए, तरंग संचरण की दिशा के परिता असम्मित कर दिया जाए, तो इस प्रकार प्राप्त प्रकाश ध्रुवित प्रकाश कहलाता है या पोलराइज्ड लाइट कहलाती है। और किस युक्ति द्वारा हम इसको तरंग संचरण की दिशा के लंबवत एक ही दिशा में सीमित कर सकते हैं, वो युक्ति है टूरमेलिन का क्रिस्टल। टूरमेलिन का क्रिस्टल, टूरमेलिन का अगर हम क्रिस्टल रख दें तो इस युक्ति के द्वारा हम इसको समतल ध्रुवित प्रकाश में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये पूरी प्रोसेस होती है इसको समतल ध्रुवित प्रकाश में कन्वर्ट करना, यही पॉलराइजेशन ऑफ लाइट कहलाती है, प्रकाश का ध्रुवण। तो आई होप आपको समझ आया होगा इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है बेसिकली ध्रुवित प्रकाश और अध्रुवित प्रकाश में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।